Hey guys, Hakuna Matata. This is a Sure Maths Master Teacher at Vedantu. Welcome to the session बच्चा लोग. And आज के सेशन में क्या करने वाले हैं? एक्सरसाइज करने वाले हैं. हमने अभी अभी सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, राइट? तो चलो इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज में से. So today I will be covering the question number 1 to question number 5 of your book NCERT. So start करते हैं, but before starting the session, let me remind you the problems that you guys face when you study online. So doubts, notes, टेस्ट एंड असाइनमेंट्स यू नीड, यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या फिर अपने हिसाब से अपनी टाइम से पढ़ना है, अपनी मनपसंद लैंग्वेज में पढ़ना है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी एक जगह पर बच्चा हो जाएंगी रिजॉल्व. दैट इज वेदांतु प्रो की सब्सक्रिप्शन जब लेते हो, ठीक है? तो उसके साथ साथ आपको बेटा और भी अमेजिंग बोनसेस मिलते हैं, जैसे कि अनलिमिटेड लाइव क्लासेस यू विल बी गेटिंग. सारे आपको माइक्रो कोर्सेज, बोले तो चैप्टर वाइज कोर्सेज आपको फ्री मिलेंगे, क्रैश कोर्सेज आपको फ्री मिलेंगे. मतलब अगर फटाक से कोई टेस्ट आ गया, उसकी तैयारी करनी है, फटाफट से लो अपना माइक्रो कोर्स, चैप्टर वाइज कोर्स लो एंड कंप्लीट कर लो, पूरी प्रेपरेशन करके जाओ टेस्ट के लिए. या फिर कुछ भी आपके जो मिड टर्म एग्जामिनेशंस आते रहते हैं, या फिर कुछ भी, तो क्रैश कोर्सेज हमारे चलते रहते हैं, तो आप वो ऑप्ट कर सकते हो, वो भी आप लोगों के लिए फ्री है. उसके बाद आपको मिलेगा परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, उसके बाद मिलेगा आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन, सब मिलेगा. करना क्या होगा, जस्ट विजिट दिस लिंक. लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अपना ग्रेड चूज करना है, बोर्ड चूज करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन. उसके बाद 3 प्लान आएंगे आपके सामने. देयर इज अ 1 मंथ प्लान, 3 मंथ प्लान एंड अ 6 मंथ प्लान. जो भी आपको सूटेबल लगता है, गो फॉर इट गाइज. एंड वेदांतु प्रो की सब्सक्रिप्शन ले लो. कैसे? ये लिंक विजिट करना है एंड एडी के प्रो कूपन कोड यूज करना नहीं भूलना. राइट, सो स्टार्ट करें क्वेश्चन से. चलो स्टार्ट करते हैं. हियर गोज योर क्वेश्चन नंबर 1. पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत सिंपल सा है, आपका जस्ट बेसिक फंडा क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन बनाया है इन्होंने. तो इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर आपको बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं, और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो किस क्राइटेरिया के बेसिस पे ये सिमिलर है. ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी सिमिलैरिटी लग रही है. देखो हमने 3 पढ़ी थी, एंगल एंगल एंगल, या फिर एंगल एंगल से भी काम चल जाएगा. एक हमने पढ़ा था साइड 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 सिमिलैरिटी, एक हमने क्या क्राइटेरिया पढ़ा था, साइड एंगल साइड. तो आपने ये देखना है कि इन तीनों में से कौन सा लग रहा है जिसके बेसिस पे हम बोल सके कि एंगल ट्राइंगल एबीसी एंड जो पीक्यूआर है वो सिमिलर है. यहाँ पे तो बेटा सीधा सीधा नजर नहीं आ रहा आपको. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर. अरे सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो क्या हो गया, एंगल 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 क्राइटेरिया से यू कैन से दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ना. अब जहां पे बच्चे गलती करते हैं वो ये है बेटा, जब भी आपने सिमिलर लिखना है, सिमिलर ट्राइंगल्स लिखना है, देखो पहले तो एक डिसाइड कर लो, पहले तो डिसाइड कर लो कि मैं तो इसको एबीसी लिखूंगा. उसके बाद ये कैसे लिखना है वो आपको यहां से देखना पड़ेगा. सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे पी लिखना पड़ेगा. बी किसके बराबर है, क्यू के, तो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा. सी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर यहाँ पे लिखना पड़ेगा. तो ऐसे आप लिखोगे, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर. तो सिंबॉलिक फॉर्म का मतलब है आपको इस तरीके से लिख के बताना है. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है ना. तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करेंगे, कोई भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे इजी है चाहे डिफिकल्ट है, राइट? तो अगला देख लेते हैं. देखो आपको ऐसे ही लिखना है, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी आपको बताना है वेदर दे आर सिमिलर और नॉट. तो कैसे देखोगे, पहले तो आप देखो, जैसे कि मैंने आपको समझाया था सिमिलैरिटी कैसे, बेसिक व्हाट इज सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी इज बेसिकली स्केलिंग. या तो आप किसी फिगर को स्केल अप करते हो, या आप किसी फिगर को स्केल डाउन कर देते हो किसी किसी फैक्टर से, है ना. तो यहाँ पे क्या आपको स्केलिंग नजर आ रही है, देख लेते हैं. चलो मैम, यहाँ पे आप बोलोगे मैम ये 3 है, यहाँ पर बन रहा है 6, तो बेसिकली ये क्या हो गया, 3 इंटू 2 हो गया ना, मतलब इंटू 2 हो गया. यहाँ पे मैम ये फिगर, यहाँ पर जो इस वाले ट्राइंगल में ये 2 है और इधर एक साइड 4 भी है, तो ये भी 2 टाइम्स बड़ा हो रहा है, और ये वाला साइड भी 2 टाइम्स बड़ा हो रहा है. ये तो मैंने जस्ट आपको ट्राइंगल दिखा के बता दिया, पर आपको ये लिख के कैसे दिखाना है वो समझो. लिखोगे कैसे इसको, यहाँ पर देखो, आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड कोई भी ट्रायंगल ले लो, चलो पी क्यू आर ले लो अभी के लिए, ऐसे ले लो, ये 2 ट्रायंगल्स लिए. अब यहाँ पर देखो कि ए बी लिया, ए बी अपॉन अगर मैं क्यू आर करती हूँ, ए बी अपॉन क्यू आर करती हूँ, ए बी इज माई 2
व्हाट इज माई क्यू आर? क्यू आर इज 4, तो ये क्या आ गया? रेशियो 1/2। उसके बाद ले लेते हैं AC साइड, जो हाइपोटेन्यूज वाली है। पहले हाइपोटेन्यूज उठा लो, AC अपॉन PQ कर देते हैं। AC को मैंने PQ के अपॉन किया, तो AC मेरे पास 3 है और PQ क्या है मेरे पास? हाइपोटेन्यूज 6 है, तो ये भी बन गया 1/2। अगला साइड कौन सा है? BC। तो अगर मैंने BC उठाया और यहां से मैंने QR उठाया, तो BC अपॉन QR मेरे पास क्या बन रहा है? BC अपॉन PR उठाया, QR नहीं PR उठाएंगे। PR बच गया ना बस एक साइड, तो वो उठाया, तो क्या बचा आपके पास? BC हमारे पास 2.5 है, PR हमारे पास 5 है, तो ये भी 1/2 आ गया। सिंस the corresponding sides की ratios are equal, that's why we can say कि by कौन सा सिमिलैरिटी? बाय साइड 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 सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब ट्रायंगल्स लिखने में गलती नहीं होना चाहिए। अब ट्रायंगल्स कैसे लिखोगे? देखो, अगर मैं यहाँ पर ABC ट्रायंगल ले रही हूं, तो मैंने क्या बोला? दूसरा ट्रायंगल इसके बेसिस पे लिखते हैं। अगर AB लिया तो यहाँ पे AB अपॉन क्या साइड लिया था मैंने? QR लिया था, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? QR लिखेंगे। क्या लिखेंगे? QR। उसके बाद क्या है? BC लिया था, BC अपॉन क्या है बेटा? BC अपॉन PR, है ना? BC अपॉन PR, तो मतलब अगर मैं QRP लेती हूं तो AB अपॉन QR, फिर AC अपॉन QP, AC अपॉन QP एंड BC अपॉन RP। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे बच्चा लोग? सिमिलर होंगे। मतलब अगर आपको ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं, मैंने आपको बताया था कि उनको रेशियोज में कैसे लिखते हैं, दो दो का पेयर। हम यहाँ पे ट्राइंगल्स जस्ट फॉर्मली ऐसे ही ले रहे हैं, बट जब आपने सिमिलैरिटी लिखनी है तो बहुत फर्क पड़ता है कि आप किसको पहले लिख रहे हो, कौन सा एंगल पहले लिख रहे हो। दैट डिपेंड्स, दैट मतलब उससे आपका गलती हो सकता है, ठीक है? तो वो ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पे आप सीधा बोल सकते हो AB अपॉन QR इक्वल्स टू BC अपॉन RP इक्वल्स टू AC अपॉन QP, ठीक है? तो आगे चले, तो ये आपका हो गया QRP जो है ABC के सिमिलर है, तो आप ऐसे लास्ट में लिख दोगे, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। ये वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है बच्चा? ये वाले क्वेश्चन में भी देखते हैं, चलो देख लेते हैं मैम। यहाँ पे पहले देखें स्केलिंग किस हिसाब से हो रही है। 2 का चलो मुझे थोड़ा सा दिख रहा है 4 बन रहा है, 3 का 6 बन रहा है, पर यहाँ पे 2.7 का 5 नहीं बन रहा ना। तो चलो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली नजर आ रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल्स देखने में भी ना, वैसे तो आपको देख के ही पता चल जाएगा। कई बार क्या होता है ट्राइंगल्स की रोटेशन ही चेंज कर दी होती है, ओरिएंटेशन बदल दी होती है, बट देख के आपको आइडिया लग जाता है कि वेदर दे आर सिमिलर और नॉट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं आप लिख के नहीं बताती, आपको जस्ट डायरेक्टली बता देती हूँ कि अगर आप रेशियो ले लेते हो, अगर देखो यहाँ पे आप LP अपॉन DF का रेशियो लो, तो वो आपके पास 3/6 1/2 आ रहा है। उसके बाद आप कौन से दो रेशियो लो? ये ले लो, MP अपॉन DE का रेशियो लो, दैट इज 2/4, ये भी 1/2 आ रहा है। बट अगर मैं LM का और किसका रेशियो ले लूं, LM और EF का रेशियो लूं बेटा, तो ये 1/2 नहीं आएगा, ठीक है? सिंस द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनेट, तो क्या बोलेंगे कि दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है? तो इसको लिखना हमें ऐसे है, तो आप ऐसे रेशियोज दिखा सकते हो और यहाँ पे बोलोगे ये तो इसके बराबर नहीं है, सो दे आर नॉट सिमिलर, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। अगला भी बहुत इजी पीजी सा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है यहाँ पे, अब ध्यान देना आप, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे आपको एक एंगल नजर आ रहा है, एक तो डायरेक्टली एंगल हमें इक्वल नजर आ रहा है, ये M और ये Q इक्वल नजर आ रहा है, ठीक है? तो अगर मैं दो ट्राइंगल्स ले लेती हूँ, चलो मान लेते हैं कि हम पहले यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। पहले तो सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिख लो। एंगल M इक्वल्स टू एंगल Q विच इज इक्वल्स टू 70 डिग्रीज, ठीक है? अगर मैं ये वाली साइड, अगर मैं MN साइड लेती हूँ, MN साइड को लेती हूँ और इधर मैं ले लेती हूँ PQ साइड, MN अपॉन PQ क्या आ रहा है बच्चा? MN अपॉन PQ क्या आ रहा है हमारे पास? 2.5/5 दैट इज 1/2। दूसरी साइड ले लेते हैं, ML उठा लेते हैं। ML उठाया यहाँ से, तो यहाँ से मैं उठा लेती हूँ QR। ML अपॉन QR बच्चा क्या आ रहा है? 5/10 दैट इज 1/2। अब यहाँ से आप देख सकते हो, एक तो मेरे पास एंगल है, ये मेरे पास एंगल था, एंड दीज टू साइड्स आर द साइड्स कंटेनिंग दैट एंगल। मेरे पास ये 70 एंगल था और ये दो साइड्स ऐसी थी जो ये एंगल कंटेन कर रही हैं, एंड मैंने इन दोनों साइड्स का रेशियो देखा, वो तो बराबर आ गया। तो मतलब यहाँ पर ये वाला साइड और ये बीच वाला एंगल, तो कौन सा क्राइटेरिया यूज हो गया? साइड एंगल साइड से
क्राइटेरिया से या फिर बोलो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल, अब इसको ध्यान से लिखना ट्रायंगल, मैं बात कर रही हूं यहाँ पे लिखती हूँ ट्रायंगल, पहले तो फर्स्ट वाले का अपने हिसाब से नाम लिख लो, MNL लेना चाहते हो, इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या। अब सिंस हमें पता है यहाँ पे मैंने M लिया है एंड M इज इक्वल टू Q, तो यहाँ पे सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आएगा Q। ठीक है, लिखने में गलती नहीं होना चाहिए, अपनी मर्जी से ऐसे इसका नाम और इसका नाम नहीं उठा के लिखना, ये Q। उसके बाद अगला क्या आया बेटा, NL या LN, है ना, LN हमारे पास नहीं है, आप ये देख सकते हो। उसके बाद क्या आ रहा है, MN आ रहा है, हमें पता है MN अपॉन क्या है, PQ, पर Q आ चुका है, यहाँ पे आ जाएगा P और बचा हमारे पास R। तो ऐसे ये जस्ट एक तरीका है ताकि आप गलती ना करो, तो हमेशा इस हिसाब से पूरा देख के आपको लिखना है, क्या क्या आपको गिवन है उस हिसाब से। अगर एंगल्स इक्वल दे रखे हैं तो इक्वल एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग वे में लिखना है, कि अगर पहले M लिखा है, इस वाले ट्राइंगल का M पहले लिखा है और इस वाले ट्राइंगल में भी Q पहले लिखोगे, क्योंकि दोनों एंगल्स जो है इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, तो ऐसे गड़बड़ कभी नहीं होगी अगर आप इस हिसाब से सोच के जो है इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे तो। क्लियर हो गया, तो MNL इज सिमिलर टू QPR, तो MNL यहां पर भी देख लो, यही ले रखा है इन्होंने, MNL इक्वल्स टू QPR। ठीक है, इनका जो है वो सीक्वेंस नहीं चेंज होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्राइंगल, ये भी सेम बताना है कि सिमिलर है या नहीं है। तो इसमें आपको दिख रहा है ये वाला एंगल 80 है, बिल्कुल यहाँ पर भी एंगल 80 है, तो पहली चीज तो इसने दे ही रखी है कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल F विच इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। अब दूसरी चीज देखो, अब हमें पता है जहां पे एंगल और साइड दो चीजें आ गई, तो हम कौन सा क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, साइड एंगल साइड। तो मतलब एंगल बीच में होना चाहिए, मुझे बाकी दो साइड्स चाहिए, क्या ऐसा यहाँ पे है, मुझे ये वाली साइड दे रखी है बट मुझे ये वाली साइड नहीं पता, यहाँ पे मुझे दोनों साइड्स दे रखी हैं इधर वाली, है ना, तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकती हूँ कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया नहीं लग सकता, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया नहीं लग सकता, राइट। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, सीधा आप ये लिखो कि इन ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल उठाया, ये एक ट्राइंगल उठाया, ये तो हमने लिख दिया कि इक्वल है, उसके बाद हमने एक रेशो भी ले लिया, जो हमें नजर आ रहा था ये 2.5 और 5 का हमने रेशो भी ले लिया, और ये मेरे पास 1/2 आ गया। उसके बाद आप लिखो कि मैं अगर AC अपॉन EF का अगर मैं बात करूं, या FE बोल लो उसका बात करूं, तो क्या है, मुझे AC का वैल्यू तो पता ही नहीं, ठीक है, तो मतलब AC गिवन नहीं है तो हम कुछ बोल नहीं सकते, तो देयरफॉर ये जो ट्राइंगल्स हैं दे आर नॉट सिमिलर। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे ये 30 दे रखा है बट NCERT में दिस एंगल इज नॉट गिवन, तो ये हमने निकाल लिया एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये 30 है, अगर ये 30 है, ये 30 है, ये 80, ये 80, तो सीधा सीधा आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि एंगल क्राइटेरिया से आप इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या बोल सकते हो, सिमिलर बोल सकते हो, क्योंकि एक ये वाला एंगल 80-80, ये 30-30, तो एंगल से ये दोनों हो गए सिमिलर। और आप चाहे एंगल बोल लो या फिर आप एंगल बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली अल्टीमेटली जो थर्ड, अगर दो एंगल सेम है किसी ट्राइंगल में तो तीसरा भी सेम होगा, व्हाई, बिकॉज ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी, है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 NCERT में। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले जो जो दे रखा होता है उसको फिगर में देख लेते हैं, बना लेते हैं, वैसे बना हुआ है। ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, ये दे रखा है कि ODC OBA के सिमिलर है, ठीक है, ये इसके सिमिलर है, तो इसका मतलब ये हो गया, कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, पहले तो साइड्स भी इसकी साइड्स प्रोपोर्शनेट होंगी एंड एंगल्स भी प्रोपोर्शनेट होंगे। यहाँ पे लिखो, मैं बताती हूँ, ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA का मतलब समझो क्या है, ओ तो कॉमन है, भूलो इसको, D और D, इसका मतलब ये हो गया डायरेक्ट कि एंगल D इक्वल्स टू एंगल B डायरेक्ट, और ये C के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है A, तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल A। समझ में आया, पहले तो हमने ये कंक्लूजन लिख दिया। मैंने एंगल्स वाला कंक्लूजन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे सारी बात एंगल्स की करी जा रही है, तो मुझे साइड्स की जरूरत नहीं है, मुझे उनकी रेशो की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे आपको पता है ये एंगल D है, ये दोनों लाइंस हमें दिख रहा है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, है ना। अगर ये 70 है बच्चा, तो ये किसके बराबर है, ये भी छोड़ो, ये 70 है, एंगल D इक्वल्स टू एंगल B, तो मतलब ये भी 70 होगा, बिकॉज द ट्राइंगल्स आर सिमिलर।
एंगल C इक्वल्स टू एंगल ए, मतलब ये वाला जो भी एंगल आएगा वो इस एंगल के बराबर होगा। अब मुझे ये बताओ, इफ दिस इज 125 तो ये क्या बनेगा? दिस इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब हो गया कि 125 प्लस इसको अगर मैं एंगल 1 बोल दूं, 125 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, तो एंगल 1 का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 55 डिग्रीज, है ना। 180 माइनस 125 कर दिया तो मतलब ये वाला एंगल तो मेरे पास 55 डिग्रीज आ गया। अच्छा, अगर ये वाला ट्रायंगल आप ऑब्जर्व करो तो इसमें क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी अगर लगाएं, एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस 55 डिग्रीज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, डी आपको 70 दे रखा है ना, और ये आपको 55 दे रखा है, और ये आपको निकालना है। अगर एंगल सी निकालना है तो एंगल सी का वैल्यू क्या आएगा, 180 माइनस ये सब कुछ आप करोगे तो ये भी आपके पास 55 डिग्रीज आ गया, है ना। ये भी आपके पास क्या आ गया, 55 डिग्रीज आ गया। तो मतलब ये एंगल सी का वैल्यू क्या है, ये भी 55 है। अच्छा, और मुझे पता है कि एंगल सी एंगल ए के बराबर है, तो मतलब एंगल ए भी 55, एंगल डी एंगल बी के बराबर है, मतलब 70 डिग्री। तो आपको निकालना क्या था, निकालना था आपको, अब मैं थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बना देती हूँ आपके लिए। तो कुछ भी नहीं था बेटा, इजी पीजी सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम क्या बना देती हूँ मैं, ये आपने निकाला 55 डिग्रीज, ये भी निकला 55 डिग्रीज, और ये इसके इक्वल है, ये भी 55 डिग्रीज, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये देखो क्योंकि हमें सिमिलर दे रखे थे तो ये बन गया 70 डिग्रीज। आपको निकालना क्या था, DOC, DOC निकाल लिया 55, DCO, DCO निकाल लिया 55, OAB, OAB निकाल लिया 55, मतलब तीनों एंगल्स की वैल्यू ही आपके पास क्या आ रही है, 55। हो गया, ठीक है। तो चलो, ये भी इजी सा क्वेश्चन था। अगला ये वाला क्वेश्चन देखो जल्दी से। ये क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम है, चलो पहले ट्रेपीजियम ही बना लेते हैं। ये बनाया हमने ट्रेपीजियम, तो इसका नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, AB इज पैरेलल टू DC, ओके फाइन, बना दिया। और आपको दे रखा है कि AC एंड BD डायगोनल्स है, बना दो भाई। ये BD डायगोनल हो गया हमारे पास, ये AC डायगोनल हो गया हमारे पास, बना दिया, और ये मिल रहे हैं O पॉइंट पे, ठीक है जी। यूजिंग द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट, आपको बताना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे लिखते हैं मार्क्स स्कोर करने के लिए, मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है जो जो भी क्वेश्चन में गिवन है, राइट इट डाउन कि क्या क्या गिवन है, जो जो दे रखा है ये सारी लाइंस गिवन में चेपोगे। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ देयर इज अ ट्रेपीजियम ABCD, ठीक है। डायगोनल्स AC एंड AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, बस ये सारा आपने फर्स्ट वाली लाइन पूरी आपने कहाँ पे लिख देनी है, इस गिवन पे, इस यहाँ पर लिख देनी है गिवन में। उसके बाद आप लिखोगे टू प्रूव, आपको दिखाना क्या है, प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको करना है कि OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD, राइट, ये भी लिख दिया। डायग्राम भी बना दी, डायग्राम यहाँ पे बना देना। उसके बाद प्रूफ से स्टार्ट करेंगे कि अब हम प्रूफ देने लगे हैं कि कैसे करेंगे इसको। अब यहाँ पे ध्यान से बच्चा देखो, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ध्यान देखना, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो मैं क्या ये नहीं बोल सकती कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, इसका नाम 1 ले लेते हैं, इसको एंगल 2 बोल देते हैं, और इसको एंगल 3 बोल देती हूँ, इसको एंगल 4 बोल देती हूँ। क्यों मैम, व्हाई आर दे इक्वल? बिकॉज बेटा दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और पहले मैं एक बार ये BD को ट्रांसवर्सल मान लूं, तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। देखो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, वाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, समझ आई। फिर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 लिख सकती हूँ, सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे आप मेंशन कर देना साथ में, क्योंकि AB इज पैरेलल टू DC, एंड फर्स्ट केस में क्या लिख दोगे, फर्स्ट केस में एंगल 3 जब एंगल 4 के बराबर था तो BD इज द ट्रांसवर्सल, सेकेंड केस में लिख दोगे AC इज द ट्रांसवर्सल। फंडा क्लियर, फंडा क्लियर, तो ठीक है यार। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सिंस दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस जब होती हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो बस ये इसको मान लो 5 और 6 ये इक्वल हो गए, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो बस बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी,
ठीक है, एंगल 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 सिमिलैरिटी से क्या हो गया, ट्रायंगल। कौन कौन से ट्रायंगल, अब ध्यान से देखना कैसे लिखना है, जैसे मैंने सिखाया, फर्स्ट अपने हिसाब से लिख लो, सेकंड को ध्यान से लिखना होता है। फर्स्ट लिख लेते हैं, मैं लेना चाहती हूँ ट्रायंगल एओबी। अब सेकंड को ध्यान से लिखना है। अब मुझे ये बताओ, ए किसके बराबर था, ए इज 1, ए किसके बराबर है, सी के, तो यहाँ पे पहले क्या लिखूंगी, मैं सी लिखूंगी। ओ किसके बराबर है, ओ के, उसके बाद लिखेंगे ये बी किसके बराबर है, डी के, तो सी ओ डी। समझ में आया, यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना, फर्स्ट ट्रायंगल अपनी मर्जी से लिखो, सेकंड ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग देख के, एंगल्स देख के, सब कुछ देख के सेकंड ट्रायंगल लिखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, एक भी इधर से उधर हुआ तो गलत होने का चांस। ठीक है, अब यहां से क्या मैं बोल सकती हूँ, साइड्स आर प्रोपोर्शनेट, तो मतलब एओ, पहले फर्स्ट टू को ले लेते हैं, एओ अपॉन सीओ कर दिया, फिर नेक्स्ट टू को लेते हैं, ओबी अपॉन ओडी कर दिया, फिर अगले, फिर लास्ट और फर्स्ट को लेते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ए बी अपॉन सी डी। तो मैंने प्रूफ क्या करना था, ये प्रूफ करना था कि ओ ए अपॉन ओ सी, यहाँ पे कहीं दिख रहा है, ओ ए अपॉन ओ सी बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा, और ओ बी अपॉन ओ डी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ देयरफॉर, फिर आप यहाँ से लिख सकते हो देयरफॉर वी कैन से दैट ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी, हेंस प्रूव्ड। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसमें। समझ में आ गया, समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन क्या कहता है, अब ध्यान से देखना, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इन फिगर, ये फिगर दे रखी है आपको, क्यू आर अपॉन क्यू एस, पहले तो जो जो गिवन है वो लिखो बेटा, इसको तो गिवन से ही सब कुछ आंसर आ जाता है, गिवन लिखो। गिवन क्या है हमारे पास, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, ऑल्सो क्या गिवन है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, मतलब हमें एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दे रखा है, तो इसको हम बराबर कर देते हैं, रेड पेन से लिखते हैं, इसको कर दिया इक्वल। तो अगर मुझे बताओ, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, है ना, याद है ना, याद है ना, तो मतलब ये वाला साइड कौन सी साइड के बराबर हो गया, ये वाली साइड के बराबर हो गया, है कि नहीं, इसके ऑपोजिट ये वाली साइड, इसके ऑपोजिट ये वाली साइड, तो मतलब यहां से मैं ये भी लिख सकती हूँ कि ऑल्सो वी कैन से दैट, ऑल्सो हम क्या कह सकते हैं कि जो पी क्यू है, जो पी क्यू है दैट इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, because angles opposite to the, yeah, sides opposite to the equal angles are equal and vice versa is also true। ठीक है, अब उसके बाद हम देख लेते हैं, गिवन लिख लिया जी, अब टू प्रूव, प्रूव क्या करना है मैम, वो भी लिख लेते हैं। प्रूव करना है हमें कि ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, ये हमें प्रूव करना है। चलो प्रूफ बताते हैं कैसे करेंगे। अब प्रूफ का हिंट, आप बोलते हो मैम प्रूविंग क्वेश्चन समझ में नहीं आते, कहाँ से स्टार्ट करें, तो प्रूविंग क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना होता है बच्चा, जो गिवन होता है वहां से शुरू करो, शुरुआत वहां से करो। एक तो सबसे बड़ा हिंट आपको यहाँ पे ये मिल रहा है कि एक एंगल मुझे दे रखा है, तो अगर एक एंगल मुझे दे रखा है, और दूसरी चीज, अगर मैं उसके जो साइड्स वो एंगल बना रही हैं, जो साइड्स वो एंगल फॉर्म कर रही हैं, अगर उनका रेशियो सेम आ गया और एंगल तो सेम दे रखा है, तो यहां से मैं बोल सकती हूँ कि मैं ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दूं। समझ में आई बात, तो चलो ये समझ में आ जाएगा आपको, स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या था हमारे पास, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर। अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, सिंस हमें पता है कि पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, तो क्या मैं पी आर की जगह पे पी क्यू लिख सकती हूँ, तो मैंने लिख दिया क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन, मैंने यहाँ पे पी क्यू लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया पी क्यू। ठीक है, अब जरा देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर करने हैं, तो मैंने वो लिख दिए। अब ये दोनों सिमिलर करने हैं तो क्या होना चाहिए, देखो अगर मैं देखूं, इनका साइड्स प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, तो साइड्स अगर मैं प्रोपोर्शनेट की बात करूं, मतलब पी क्यू अपॉन टी क्यू मिल जाए मुझे, या क्यू सी, सॉरी यहाँ पे क्यू एस, या मुझे क्यू एस अपॉन क्या मिल जाए, क्यू आर मिल जाए, या फिर मुझे क्या मिल जाए, पी एस अपॉन टी आर मिल जाए, ऐसा ही कुछ है ना, पी एस अपॉन क्या मिल जाए, टी आर मिल जाए, राइट। या फिर मैं एक और चीज कर सकती हूँ, यहाँ पे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर कौन सा है, ये पूरा साइड क्यू आर है, ये पूरा साइड क्यू आर है, और ये वाला ट्राइंगल का साइड क्या है, क्यू एस। इन दोनों का रेशियो बिल्कुल सही है, ये दोनों साइड्स कैसी हैं,
जो इस वाले एंगल को भी इनक्लोज कर रही है और इस वाले एंगल को भी इनक्लोज कर रही है, तो मतलब क्यू आर अपॉन क्यू एस। ठीक है जी, मतलब ये वाले की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद ये वाला क्या है, क्यू टी अपॉन पी क्यू, मतलब इस वाले का बात करें, बस ये कुछ नहीं है, फर्क सिर्फ रेसिप्रोकल्स में है, बट इनका रेशो तो सेम ही है। तो यही चीज तो हमारी यहाँ पर आ गई, ये दोनों चीज इक्वल नहीं हो गई। अब मेरे पास ये है, ठीक है, ऑल्सो आई नो दैट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अब मतलब एक एंगल मेरा यहाँ पे, अब देखो मैं यहाँ पे बना रही हूँ ये वाला एंगल, और एंगल को इनक्लोज करने वाली ये वाली साइड का रेशो और ये वाली साइड का रेशो, ये वाले एंगल को इनक्लोज करने वाली कौन सी साइड, ये भी ये वाली साइड का रेशो, है ना। तो मतलब दोनों एंगल्स को जो इनक्लोज करने वाली जो साइड्स हैं उनका रेशो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि, हम क्या बोल सकते हैं यहां से कि बाय साइड एंगल साइड द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो हमारा हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा। तो यहां से हमें क्या पता चला, हमें बस दोनों साइड्स का रेशियो चाहिए था। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, कुछ कंफ्यूज नहीं होना। ये एंगल हमें गिवन है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हमें गिवन था। टी क्यू आर हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है, ठीक है, पी क्यू एस हमारा छोटा वाला ट्रायंगल है, ठीक है। तो पी क्यू एस में हमें कौन सी साइड्स ली, देखो ये दोनों सिंस इक्वल है, तो मतलब ये वाला साइड भी चलेगा, इसका रेशो अपॉन ये बड़े वाले साइड्स का रेशो, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया, क्लियर हो गई ये बात, क्लियर हो गई बेटा। क्योंकि यहाँ पे पी एस अपॉन इसका तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ा, तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ये तो आपने बताया नहीं, ये तो हमें पता है कि है ही, ठीक है। अगर ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो गई एंड एंगल हमारा इक्वल हो गया इंक्लूडिंग वाला, तो बात बन गई, ठीक है, तो बात बन गई। समझ में आई, चलो आगे चलते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू गाइज। तो आपने लास्ट में ये ब्रैकेट में जरूर लिखना है कि साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से हमें पता चल, ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं फिर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है देखो, एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले तो आप लिख दो जो भी जैसे मैंने सिखाया है कि पहले आप गिवन लिखोगे, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है कि एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ये सारा गिवन में चेपो, जो भी क्वेश्चन में होता है गिवन में लिखो, ठीक है। फिर टू प्रूव वाला पार्ट भी लिख दो, टू प्रूव वाला पार्ट भी लिख दिया यहाँ पे कि ट्राइंगल आर पी क्यू को हमें सिमिलर करना है ट्राइंगल आर टी एस। डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना लेते हैं। एक तो ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले, पी क्यू आर मैंने ट्राइंगल बनाया। उसके बाद वो कहता पी आर पे और क्यू आर पे, पी आर पे पॉइंट एस है, पी आर पे पॉइंट एस है, क्यू आर पे पॉइंट टी है, क्यू आर पे पॉइंट टी बना लिया, ये एस बना लिया, ये टी बना लिया। चलो इनको ज्वाइन कर देते हैं। वो कहता कि एंगल पी, जो ये वाला एंगल है, इट इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। आर टी एस बोले तो ये वाला एंगल है ना, ये आपको गिवन है, ये गिवन में लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो अब आप क्या बोलोगे, प्रूफ देखते हैं कि इसका कि मैम कैसे हमें ये बड़ा वाला ट्राइंगल ये छोटू वाले ट्राइंगल के इक्वल करना है। ये तो डायरेक्टली आपको नजर भी आ रहा होगा, मैं बताती हूँ कैसे करने से पहले ना डायग्राम से देख लिया करो कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, लिखना क्या है, यहां से क्लियर हो जाएगा। बड़े वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल इसके बराबर, एक एंगल हमने अकम्प्लिश कर लिया। और एक और बात देखो, बड़े वाले ट्राइंगल में भी ये एंगल आर आ रहा है और छोटे वाले ट्राइंगल में भी आर आ रहा है। तो मतलब आप सीधा सीधा बच्चा ये नहीं लिख सकते, आप ये लिख सकते हो कि इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, आप सीधा सीधा ये लिखो कि एंगल P इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, ब्रैकेट में लिखो इट इज गिवन। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखना है कि जो एंगल एंगल बड़ा वाला क्या है हमारा, एंगल R भी लिख सकते हो इसको, और छोटे वाले को आप लिख सकते हो एंगल एस आर टी, या एंगल R इक्वल्स टू एंगल R भी लिख सकते हो, दोनों में है ना, तो ये आप लिख सकते हो कॉमन ब्रैकेट में। सो अब आप क्या बोलोगे, बाय एंगल सिमिलैरिटी these two triangles are similar, RPQ is similar to triangle RTS, hence proved, ठीक है, hence proved। सिंपल सा है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन था ये।
तो आई होप ये एनसीईआरटी के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए हों। मैंने एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। तो हम ऐसे ही 5 क्वेश्चंस करके ये एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे, ठीक है। सो 5 क्वेश्चंस एट अ टाइम, ताकि आपको घबराहट भी ना हो, डर भी ना लगे, एंड अच्छे से स्मूथली मक्खन मलाई की तरह आप एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, ये लिंक विजिट कर लेना एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड ADK Pro। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, फॉर वॉचिंग दिस सेशन। लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ, ठीक है। सो बाय गाइस, टेक केयर, एंड मिलेंगे अगले सेशन में।